ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आज आप सुनेंगे बालक नचिकेता की कहानी। कौन था बालक नचिकेता जिसके एक सवाल ने यमराज को भी असहज कर दिया था। नचिकेता की यह कहानी कठोर परिषद में दी गई है। इस कहानी में यमराज और नचिकेता के बीच हुई बातचीत का वर्णन के साथ ही है। यह कहानी नचिकेता के साहस और दृढ़ निश्चित एवं पितृभक्ति के बारे में भी बतलाता है। कठोर परिषद में नचिकेता को पहला साधक माना जाता है। उसे दुनिया का पहला जिज्ञासु भी माना जाता है। तो आज अपने इसी कहानी को सुनेंगे। तो आज सभी इस कथा को पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। नचिकेता ऋषिवाद सर्वा का पुत्र था। एक समय की बात है, ऋषिवाद सर्वा ने एक यज्ञ करने का शपथ ली थी। यह एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान था जिसमें उन्हें सारी अपनी सांस्कारिक संपत्ति दूसरों को दान में देनी थी। तो जैसे ही यज्ञ की समाप्ति हुई तो उसके बाद नचिकेता के पिताजी ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दे रहे थे। तो वह छोटा सा बालक नचिकेता इन सब चीज़ों को ध्यान से देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि इस तरह से तो मेरे पिताजी सब कुछ दान कर देंगे। तो वह उनके पास जाकर बोला कि पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो आप सब कुछ दान में दे दोगे तो बाद में क्या करोगे? तो सर्वा ने कहा कि मैंने यह संकल्प ले लिया है कि और अपने स्वामी तो वाली सारी चीज़ें मैं दान कर दूंगा। तो नचिकेता ने कहा, फिर पूछा कि पुत्र होने के नचिकेता, मुझ पर भी आपका स्वामित्व है, मुझे किसको दान करेंगे? तो यह बात सर्वा ने कर्मों को व्यक्त थे। उन्होंने अपने पुत्र की बातों का ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता ने अपने पिता अपने बचपन के चलते हट पकड़ ली और बार बार एक ही प्रश्न दोहराता रहा कि पिताजी, मुझे आप किसे दान में देंगे? यह तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तो बारंबार इस तरह के पूछने पर उसके पिताजी को गुस्सा आ गया और क्रोधित होकर बोले कि मैं तुम्हें यमराज को दान देने वाला हूँ। यमराज मृत्यु के देवता होते हैं। बालक ने अपने पिताजी की इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया और कहा कि पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूँगा। और यह यमराज के पास जाने के लिए तैयार होने लगा। तो यह देखकर बाद में सर्वा को बड़ी ही हैरानी हुई और वह परेशान भी हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को हर तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, मैंने तो तेरे बार बार पूछने पर ही यूं ही क्रोधित होकर कह दिया था, मैं भला तेरा दान यमराज को क्यों करूँगा? तू तो मेरा बहुत ही प्रिय बेटा है। लेकिन नचिकेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने सारी तैयारी की और अपने सभी परिजनों से मिलकर यमलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। जब नचिकेता यमराज से मिले, यमलोक यानी कि यमपुरी पहुंचा तो देखा कि यमराज वहां पर नहीं थे। परंतु नचिकेता यह देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसे पूरा संतोष था कि मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन जरूर कर रहा हूँ। यमराज तो मुझे जरूर मिलेंगे। तो नचिकेता पूरे 3 दिन तक भूखा प्यासा यमराज के द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करता रहा। 3 दिन बाद जब यमराज वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक छोटा सा बालक जो बुरी तरह से थका हुआ है और भूखा भी है, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष है और वह इंतजार कर रहा है। तो यह देखकर यमराज की बड़ी ही हैरानी हुई। वे उस बालक से बहुत ही प्रभावित हुए। बालक को उन्होंने अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। तो यमराज द्वारा वरदान की बात सुनकर नचिकेता बहुत ही प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम करके कहने लगा कि अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे पहला वरदान यह दो कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और वह मुझसे पहले की तरह प्यार प्रेम करने लगे। तो यमराज ने कहा कि तथास्तु, अब तुम दूसरा वरदान मांगो। तो नचिकेता सोचने लगा कि मेरे पिताजी ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए यह किया था तो उसकी सारी विधियां पूछ लेता हूँ। तो उसने दूसरे वरदान में रूप में स्वर्ग की प्राप्ति की सारी विधियां पूछी। तो
यमराज ने उसे स्वर्ग प्राप्ति की सारी विधि बड़े ही विस्तार पूर्वक समझाई और फिर कहा कि अब तुम अपना अंतिम और तीसरा वरदान मांगो। तो इस बार नचिकेता ने पूछा कि मेरा अंतिम वरदान यह है कि मुझे तुम मृत्यु का रहस्य बताओ कि मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो यमराज को ऐसे सवाल की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो, यह सवाल पूछने की या समझाने की तुम्हारी उम्र नहीं है। यह सवाल बहुत ही गूढ़ है, इसे हर कोई नहीं समझ सकता। यमराज ने इस सवाल को टालने की हर संभव कोशिश की और उसे कहने लगे कि देवता भी इस प्रश्न को उत्तर नहीं जानते, इसलिए तुम इस बात को नहीं जान सकते। लेकिन नचिकेता अपने प्रश्न पर अड़ा रहा और कहने लगा कि आपने मुझे वरदान दिया है और वरदान के अनुसार आपको उत्तर देना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे तीसरे वरदान में और कोई वस्तु नहीं चाहिए। बस तुम यह बताओ कि मृत्यु का रहस्य क्या है। तो अंत में नचिकेता ने हट के आगे यमराज को झुकना ही पड़ा और उन्होंने उसे मृत्यु और आत्मा का रहस्य बताया। कहा जाता है कि यमराज के द्वार पर ही नचिकेता का पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद यमराज के नचिकेता को आशीर्वाद देकर उसके पिता के पास भेज दिया। अपने पुत्र को वापस आया देखकर उसके पिताजी बहुत ही खुश हुए और वह उससे पहले की तरह प्यार करने लगे। उसने फिर अपने पिताजी को स्वर्ग प्राप्ति की सारी विधि बताई। उसके बाद नचिकेता ने यमराज के आदेश पर श्रेष्ठ व्यक्तियों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर वह बड़ा होकर धर्मात्मा और विद्वान बना। इस तरह नचिकेता ने छोटी सी उम्र में ही उस ज्ञान को प्राप्त किया था जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी प्राप्त नहीं कर सकते। नचिकेता की कथा त्याग और ज्ञान महत्व को हमें बताती है। तो आज की कथा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।